सत साहिब भाइयों और बहनों, आईपीएल का नाम सुनते ही क्या याद आता है? गगनचुंबी छक्के, स्टंप्स को उखाड़ती गेंदें, करोड़ों की बोलियां और वो चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी। हम हार पर रोते हैं, जीत पर नाचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 22 गज की पट्टी पर जो खेल चल रहा है वो असल में हमारे जीवन का एक छोटा सा आईना है। आज से हम एक अनोखी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पिच पर कबीर। हम देखेंगे कि सदियों पहले बनारस की गलियों में बैठकर कबीर जी ने जो बातें कहीं वो आज के इम्पैक्ट प्लेयर और सुपर ओवर के ज़माने में कितनी सटीक बैठती है। आज का हमारा पहला अध्याय है अहंकार और समय का पहिया। कल की चैंपियन टीम आज पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे क्यों है? और जो कल 0 पर आउट हुआ था आज वो मैन ऑफ द मैच कैसे है? चलिए कबीर जी के चश्मे से आईपीएल को देखते हैं। कबीर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इसका सीधा अर्थ समझिए। एक बगीचे में माली को आता देखकर छोटी कलियां आपस में बात कर रही हैं। वह कहती हैं कि देखो, माली आ गया है। उसने उन फूलों को तोड़ लिया है जो पूरी तरह खिल चुके थे, और याद रखना, कल जब हम खिलेंगे तो हमारी बारी भी आएगी। हमें भी एक दिन इस डाल को छोड़ना होगा। अब आप सोचेंगे, भाई इसमें आईपीएल कहाँ है? भाइयों और बहनों, आईपीएल का मैदान वो बगीचा है और समय वो माली है। यहाँ हर खिलाड़ी एक फूल की तरह है। जब तक वो फॉर्म में है वो खिल रहा है, लेकिन जैसे ही समय का पहिया घूमता है बड़े बड़े दिग्गजों की विदाई हो जाती है। ज़रा याद कीजिए, आईपीएल के शुरुआती साल शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स ने जब पहली ट्रॉफ़ी जीती थी तो लगा था कि ये नया युग है। फिर चेन्नई और मुंबई का दबदबा आया। उस समय ऐसा लगता था कि इनके बिना तो आईपीएल मुमकिन ही नहीं है। लेकिन समय का माली आया, टीमें बदली, कप्तान बदले। आज गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी नई टीमें आकर पुराने दिग्गजों को चुनौती दे रही हैं। एक समय था जब क्रिस गेल का नाम सुनते ही गेंदबाज कांपते थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में छक्कों की बारिश होती थी। वो खिला हुआ फूल थे, लेकिन समय बीता, फॉर्म गया और आज वो कमेंट्री बॉक्स या लीग क्रिकेट में है। कबीर जी यही समझाना चाहते हैं, सत्ता और सफलता कभी स्थायी नहीं होती। अगर आज आपकी पसंदीदा टीम जीत रही है तो अहंकार मत कीजिए, और अगर आपकी टीम हार रही है तो निराश मत होइए, क्योंकि यह आईपीएल का इकोसिस्टम है। यहाँ हर किसी की बारी आती है। फूले फूले चुन लिए, यानी जो आज शिखर पर है कल उसे नीचे आना ही है, ताकि कोई नई कली जैसा खिलाड़ी उभर सके। रिंकू सिंह को देखिए, बरसों तक वो बेंच पर बैठे रहे, एक छोटी कली की तरह। कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जब उनका समय आया तो उन्होंने 5 छक्के मारकर खुद को साबित किया। समय ने उन्हें चुना और पुराने दिग्गजों को पीछे छोड़ा। भाइयों और बहनों, कबीर जी हमें इस मैच के जरिए एक बहुत ही बड़ी बात सिखा रहे हैं। हम अक्सर अपनी छोटी सी सफलता पर इतने अहंकारी हो जाते हैं कि दूसरों का सम्मान करना भूल जाते हैं। क्रिकेट में इसे बैड स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं।
जब कोई गेंदबाज विकेट लेने के बाद बल्लेबाज को चिढ़ाता है तो वो भूल जाता है कि अगले ओवर में उसे भी छक्का पड़ सकता है। कबीर जी कहते हैं कि यह संसार एक सराय है। यहाँ जीत और हार केवल स्टैटिस्टिक्स है। असली खिलाड़ी वो है जो जीत में विनम्र रहे और हार में धैर्य रखे। कबीर जी ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख दी है। अहंकार से बचें। आपकी टीम आज नंबर 1 पर है, कल 10वें नंबर पर भी हो सकती है। परिवर्तन को स्वीकारें। पुराने खिलाड़ियों का जाना और नए का आना ही खेल की खूबसूरती है। वर्तमान का आनंद लें। माली यानी समय तो आएगा ही। जब तक आप मैदान पर हैं, खेल का पूरा आनंद लीजिए। तो भाइयों और बहनों, पिच पर कबीर के पहले एपिसोड का सार यही है कि आईपीएल की ट्रॉफी मिट्टी की है। आज इस हाथ में, कल उस हाथ में। जो खिलाड़ी या जो टीम इस सच को जान लेती है, वो हारने पर टूटती नहीं और जीतने पर पागल नहीं होती। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कबीर जी के उस दोहे की जो MS धोनी के फिनिशिंग स्टाइल पर बिल्कुल फिट बैठता है। धैर्य। कैसे आखिरी गेंद तक शांत रहकर मैच बदला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कबीर जी की बातें आज के मॉडर्न क्रिकेट पर लागू होती हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अपनी पसंदीदा टीम का नाम लिखें। याद रखिए, खेल बड़ा नहीं होता, खेलने वाली भावना बड़ी होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खेलते रहिए, सीखते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।